हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सिंह राजपूत पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं रचनाएं। हम बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से रचनाओं को करेंगे। जैसा कि आप लोग प्रश्न एक देख पा रहे हैं, रामचंद्रिका के रचयिता हैं अथवा करके रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, रामचंद्रिका रचना है। ये प्रश्न आपका 2023 में आया हुआ है। डीसी सेट में आया और डी सेट में, दो सेट में आया ये। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? आप सभी लोग जानते हैं रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास हैं। और जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी है। मैथिली गुप्त का है साकेत। तो इनका भी बहुत पूछा जाता है, इनको भी आप इनका भी याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है साकेत और जयशंकर प्रसाद का कामायनी। प्रश्न नंबर 2, जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित है विनय पत्रिका, उद्धव शतक, वैदेही वनवास, छत्रसाल दशक। जो ये आपका छत्रसाल दशक है, ये भूषण के द्वारा लिखा गया, भूषण के द्वारा। शिव बावनी और छत्रसाल दशक ये भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। ये आपका 2026 में आज आ सकता है। शिव बावनी आप जरूर याद कर लीजिए कि शिव बावनी भूषण जी ने लिखा है। तो पूछा जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक है। विनय पत्रिका तुम्हारी केशव दास, वैदेही वनवास उपाध्याय सिंह हरिऔध, उद्धव शतक यानी कि खाला। प्रश्न नंबर 3, गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 4, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास। प्रश्न नंबर 5, आंसू के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त का साकेत और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी, इनका महाकाव्य है। द्वापर के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त। द्वापर के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया, पूछा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जानकी मंगल, द्वंद्व गीत, रसविलास, प्रेम सरोवर। बताइए इसमें से कौन। आप सभी लोग जानते हैं कि जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब किनकी रचनाएं हैं? ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। और रसविलास, भावविलास ये भवानी प्रसाद मिश्र। प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, प्रेम सरोवर। घा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है युगाधरा, युगांत, लोकायतन, वीणा। तो इसमें जो पूछा सुमित्रा नंद पंत की रचना नहीं है, तो युगाधरा, युगाधार, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। प्रश्न ये भी पूछ सकता था कि निम्नलिखित में से सुमित्रानंद की रचना है, तो यानी कि युगांत और लोकायतन, वीणा ये सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं हैं। इस बार ये प्रश्न पूछा गया कि सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। अगली बार ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में सुमित्रानंद पंत की रचना है। ये दे दिया जाएगा आपको युगांत, लोकायतन, वीणा और ये सभी। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि ये सभी।
युगांत भी है सुमित्रानंद पंत की रचना, लोकायतन भी है, वीणा भी है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो युगाधरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, कली कौतुक नूतन ब्रह्मचारी प्रेम मोहिनी। कली कौतुक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना, कली कौतुक। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? रीतिकालीन की 3 धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध में आपके आते हैं भिखारी दास, और रीति सिद्ध में बिहारी लाल, केशव दास ग्वाल, और रीति मुक्त में आपके आते हैं भूषण घनानंद आलम बोधा ठाकुर। घनानंद आलम बोधा ठाकुर भूषण नहीं आते हैं। तो पूछ रहा है रीतिकालीन कवि हैं, तो केशव दास, घनानंद, भूषण ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। तो ये आपका डी सही हो जाएगा, घा उक्त सभी। भूषण की एक प्रसिद्ध रचना है शिव बावनी, जो हर बार पेपर में पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 11, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। ये प्रश्न आया आपका 2023 में, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। घनानंद, भूषण, बिहारी सेनापति। पूछा रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की स्थापना रचना की है? तो भूषण जी ने वीर रस की रचना की है। प्रश्न नंबर 12, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। अभी मैंने आपको बताया था कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। प्रश्न नंबर 13, अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत, अज्ञे। अनामिका के रचयिता निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी भूषण, बिहारी, सुमित्रानंद पंत, अज्ञे। जिनका मैं पूरा नाम बता देता हूँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये प्रयोगवादी कवि हैं। पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न नंबर 15, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे? राजा शिवप्रसाद, सितारे हिंद, राधा चरण गोस्वामी, राजा लक्ष्मण सिंह, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। पूछा है प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे, तो वे थे राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 16, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास, ठाकुर। अभी मैंने बताया रीति काल की 3 धाराएं होती हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध में आपके आते हैं भिखारी दास। प्रश्न नंबर 17, ठाकुर आपके आते हैं रीति मुक्त में। प्रश्न नंबर 17, जनवादी कविता की वृद्धि में आते हैं प्रसाद पंत निराला, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, विष्णु खरे, गादिया नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल, ये सभी आते हैं। प्रश्न नंबर 18, मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल, भात भारती, परिवर्तन। लोकायतन ये आपकी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, और परिमल भी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। भात भारती ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। अष्टछाप के कवि नहीं हैं पूछ रहा है, नंददास, सूरदास, क्षीर स्वामी, भिखारी दास। तो इसमें आपका है भिखारी दास जो हैं वे अष्टछाप के कवि नहीं, ये किसके हैं? रीतिबद्ध के हैं। इस बार ये पूछा गया कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं, अगली बार पूछ लिया जाएगा कि अष्टछाप के कवि हैं। ऑप्शन अगर आपका दे दिया जाएगा नंददास, बी दिया जाएगा सूरदास, सी दिया जाएगा सीता स्वामी, और डी दिया जाएगा सभी, तो आपको आंसर होगा डी।
या तो आपको एक रचना ये एक का नाम दे दिया जाए, पूछेगा ये किस छाप के कवि हैं। तो आपके कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो अर्श छाप के कवि हैं तो नंददास हैं, सूरदास हैं, छीत स्वामी। अगर नहीं है इसमें पूछा तो यानी कि भिखारी दास। भिखारी दास जो हैं वो रीतिबद्ध में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंद पंत, गिरजा कुमार माथुर। ये आपका गिरजा कुमार माथुर, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है धूप के धान। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं अब। प्रश्न नंबर 21 दिया, छायावाद के कवि हैं कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी। आप सभी लोग जानते हैं छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 22, साकेत के रचनाकार हैं साकेत, भात भारती, ये सब मैथिलीशरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। ये आपका 2023 में आया हुआ है, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य वो कामायनी है, इनकी रचनाएं अजातशत्रु, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इनकी रचनाएं हैं। दिनकर की उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, रसवंती, ये सभी दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर। नई कविता के प्रमुख कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, धर्म भारती, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, उपयुक्त सभी। तो ये आपका घा वाला हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 24, संसद से सड़क तक रचना है मुक्तिबोध, धूमिल, नागार्जुन, अज्ञे, धूमिल। प्रश्न नंबर 25, छायावादी काव्य की वृद्ध त्रयी में नहीं है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत। महादेवी वर्मा नहीं है। प्रश्न नंबर 26, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? भारती नरसिंह चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिलीशरण गुप्त, अज्ञे। तो मैथिलीशरण गुप्त को साकेत के लिए राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ था, साकेत रचना के लिए। दीप शिखा के रचयिता कौन है? दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। ये भी प्रश्न आपका आया है 2023 में, इसको भी स्टार पॉइंट कर लीजिएगा आप लोग। दीप शिखा का रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिलीशरण गुप्त। तो दीप शिखा का रचयिता महादेवी वर्मा है, यानी कि दीप शिखा महादेवी की रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। प्रश्न नंबर 28, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं मैथिलीशरण गुप्त, भारती नरसिंह चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ये प्रश्न आपका आया है 2023 में। प्रश्न नंबर 29, छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं पूछ रहा है, तो भक्त की प्रधानता भी नहीं है, युद्धों का वर्णन भी नहीं है और यथार्थ चित्रण भी नहीं है। यह है प्रकृति का मानवीकरण का आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, सुमित्रानंद पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल, कामायनी। उर्वशी आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है और ये जब पल्लव है ये सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, ये भी पूछ लिया जाएगा तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? तो अज्ञे, जिनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, नहीं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो पूछा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943।
प्रश्न नंबर 32, रीति काल से संबंधित रचना है पद्मावत, आखिरी कलम, बिहारी सत्साई, सूरसागर। तो बिहारी सत्साई किसकी है? ये आपकी बिहारी लाल जी की रचना है। इसलिए बिहारी लाल जो थे वो रीति काल से संबंधित कवि थे। तो ये आपका हो जाएगा बिहारी सत्साई। प्रश्न नंबर 33, छायावादी महाकाव्य है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, पद्मावत। छायावादी, कामायनी। प्रश्न नंबर आपका 34 दिया है, छायावाद उत्तर कवि हैं भारतीय नरेशचंद्र, महर्षि गुप्त, रत्नाकर अज्ञे। अज्ञे जिनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न नंबर 35, महादेवी की रचना है गुंजन, नीरजा, गीत का, झरना। पूछ रहा महादेवी की रचना है तो ये महादेवी की रचना नीरजा है। गुंजन सुमित्रानंद पंत की है और झरना जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न नंबर 36, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशव, जयसी। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37, छायावादी युग के कवि हैं नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भवानी प्रसाद सिंह, गिरिजा कुमार माथुर। छायावादी युग के कवि पूछा ना, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं आपके छायावादी युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 38, शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति, अंधेरे में। शोक गीत है सरोज स्मृति। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है तार सप्तक, कामायनी, गीत का, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग में लिखी गई है। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी अन्य रचनाएं हैं उर्वशी, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं महादेवी वर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, डॉक्टर जगदीश गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं पूछा तो, यानी कि इसका आपका सही होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त। प्रश्न नंबर 42, रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। रीति सिद्ध पूछ रहा है ना, बिहारी, भूषण, घनानंद, देव। भूषण जो है आपके मुक्त में आते हैं, घनानंद, आलम, बोरा, ठाकुर नहीं, भूषण नहीं आते उसमें। रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं पूछा तो, यानी कि बिहारी। प्रश्न नंबर 43, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, सुमित्रा कुमारी सिन्हा को, सुमित्रा कुमारी चौहान को, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं मुक्तिबोध, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 45, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रेरित हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बीती विभावरी जागरी गीत के प्रेरित हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 46, रीति काल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, श्रृंगार काल,
उद्धव काल, संक्रांति काल। तो रीति काल का अन्य नाम श्रृंगार काल है, श्रृंगार काल है। और यह किसके द्वारा कहा गया है? श्रृंगार काल। रीति काल को किस लिंगों के द्वारा कहा गया है? रीति काल का अन्य नाम स्वर्ण काल, श्रृंगार काल, उद्धव काल, संक्रांति काल। तो रीति काल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। अलंकृत काल भी होता है, वो इसमें दिया नहीं हुआ है। श्रृंगार काल बच्चों इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा कहा गया है, और अलंकृत काल कहा गया है मिश्र बंधुओं द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47। उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र। तो पूछ रहा उद्धव शतक के रचनाकार हैं, उद्धव शतक। तो इसके आपका ये का सही हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 48। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से संबंधित द्विवेदी युग से शुक्ल युग के छायावादी युग भारतेंद्र युग। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 49। छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मक, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। तो पूछा छायावाद की विशेषता है, छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम, ये उसकी विशेषता है। प्रश्न नंबर 50। छायावाद उत्तर काल की पत्रिका है कादम्बिनी, सरस्वती, प्रताप, विशाल भारत। तो छायावाद उत्तर काल की पत्रिका कादम्बिनी। प्रश्न नंबर 51। नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे को। प्रश्न नंबर 52। निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत को मूल उत्थ के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, यशपाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसके रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न नंबर 53। कौन सी रचना कवि वर पंत की नहीं है? सुनहरे शैवाल, चिदम्बरा, युगवाणी, लोकायतन। तो आप सभी लोग जानते हैं जो आपकी चिदम्बरा दी है ये भी पंत जी की रचना है, युगवाणी भी पंत जी की रचना है, और लोकायतन भी पंत जी की रचना है। जो ये आपकी सुनहरे शैवाल है ये पंत की रचना नहीं है, इसलिए आपका ये सुनहरे शैवाल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कला और बूढ़ा। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा माथुर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न बच्चों आपका आया 2024 में, इसको स्टार्ट पॉइंट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? राग गोविंद, राम की शक्ति पूजा, रस कलश, रसिका प्रिया। राम की शक्ति पूजा है ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। प्रश्न नंबर 56। भक्तमाल के कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सोहनलाल द्विवेदी, देव रहीम। भक्तमाल के कवि पूछ रहा है तो भक्तमाल के कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 57। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीतिका, गीत फरोश, गुंजन, ग्रंथि। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। प्रश्न नंबर 58। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। बिहारी की रचना है सिद्धराज, बिहारी सतसाई, रसकलश, बावरा अहेरी। तो बिहारी जी की रचना है बिहारी सतसाई। प्रश्न नंबर 60। कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? चिदम्बरा, स्वर्णधूलि, आंसू, अतिमा।
तो आप सभी लोग जानते हैं कि चिदम्बरा भी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, स्वर्ण धूलि भी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, और अतिमा ये भी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। तो हमसे पूछा है पंत की रचना नहीं है। यहाँ पे प्रश्न अगर होता कि कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत जी की है, अगर ये चिदम्बरा, स्वर्ण धूलि, आत्मा और ऑप्शन डी दिया होता उपरोक्त सभी, तो आपका डी सही हो जाता, उपरोक्त सभी। ये भी पूछ सकता है कि रचना दे देगा, चिदम्बरा पूछेगा चिदम्बरा किसकी रचना है, तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। ऑप्शन में सुमित्रानंद पंत दे देगा, जयशंकर प्रसाद दे देगा, भारती हरिश्चंद्र दे देगा, और आज्ञे को दे देगा। तो आपको सुमित्रानंद पंत पे टिक करना है। चिदम्बरा, स्वर्णधूलि और अतिमा ये सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रश्न नंबर 61, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, शबद, सुरसारावली, साहित्य लहरी। तो जो आपकी साहित्य लहरी है ये भी सूरदास जी की रचना है। सुरसारावली ये भी सूरदास की रचना है, और सुरसागर ये भी सूरदास की रचना है। जो शबद है ये सूरदास जी की रचना नहीं है। तो हमसे पूछा नहीं है, अगर पूछता है तो ये आपकी तीनों सही हो जाती। फिर ये सब नहीं दिया होता, यहाँ पे दिया होता है आखिरी में डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो हमसे पूछा सूरदास की रचना नहीं है, यहाँ से हमारे दो प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर पूछेगा सूरदास की रचना है तो सूरदास की रचना सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी ये सूरदास की रचनाएं हैं। और पूछा नहीं है तो ये आपका शबद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, चुबते चौपदे के रचनाकार सुमित्रानंद पंत, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। चुबते चौपदे तो कि इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रश्न नंबर 63, छत्रसाल दशक के कवि हैं? केशव, बिहारी भूषण, कबीर। छत्रसाल दशक के जिनकी रचना शिवबावनी है, शिवबावनी के कवि कौन है रचनाकार? भूषण हैं। तो यानी कि इसमें आपका छत्रसाल दशक के कवि भूषण हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 पूछ रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की रचना है निहार, समाधेनी, सामधेनी, प्रियप्रवास, परशुराम की प्रतीक्षा। आप सभी लोग जानते हैं निहार महादेवी वर्मा जी की रचना है, और आपकी ये समाधेनी, सामधेनी है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है, और प्रियप्रवास उपाध्याय सिंह हरिऔध जी की है। और परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है? तुलसीदास। परशुराम की प्रतीक्षा तुलसीदास। ये परशुराम की प्रतीक्षा आपकी तुलसीदास जी की नहीं है, आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। मेरे से मिस्टेक हो गया था। निहार आपकी महादेवी वर्मा की है, और सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर, और परशुराम की प्रतीक्षा भी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें पूछा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65, मैथिली सर गुप्त द्वारा रचित करती है? चित्राधार, साकेत, उत्तरा, लोकायतन। तो मैथिली शरद गुप्त द्वारा रचित कृति पूछा है तो साकेत। लोकायतन आपका सुमित्रानंद पंत जी का है। झरना काव्य ग्रंथ के कवि हैं, झरना के रचनाकार हैं। इस यहाँ देखो दो प्रश्न बनने हैं। अगर पूछता झरना की कौन सी विधा है तो वो काव्य है। झरना जो है ये काव्य विधा की रचना है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 67, भारत भारती के रचनाकार हैं अज्ञे, बिहारी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरद गुप्त। तो भारत भारती के रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नहीं, भारत भारती के रचनाकार अज्ञेय, बिहारी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरद गुप्त। भारत भारती, साकेत ये सब मैथिली शरद गुप्त जी के रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 68, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है? सुनहले शैवाल, स्वर्णधूलि, सामधेनी, यामा। यामा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है, और स्वर्णधूल सुमित्रानंद पंत जी का है। सामधेनी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69। अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त। तो पूछ रहा है अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं। अर्धनारीश्वर के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी अन्य रचनाएं हैं उर्वशी, रेणुका और सामधेनु इनका काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 70। शिव बावनी के रचनाकार हैं केशव बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर। पूछा शिव बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण हैं। छत्रसाल दशक भी इनकी एक रचना है भूषण जी की। ये दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव बावनी और छत्रसाल दशक। ये बोर्ड में हर बार पूछी जाती हैं। प्रश्न नंबर 71। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये के रचनाकार हैं अज्ञे पंत, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर। तो इसके रचनाकार हैं अज्ञे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न नंबर 72। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है परिमल, रश्मिबंध, पल्लव, स्वर्णदूल। आप सभी लोग जानते हैं कि रश्मिबंध जो है ये सुमित्रानंद पंत जी की रचना है और पल्लव भी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है और स्वर्णदूल भी सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। यहाँ पूछा नहीं है, जो परिमल है ये आपकी रचना सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा का परिमल। प्रश्न नंबर 73। रंग में भंग लिखा है रहीम ने, मैथिली शरण गुप्त ने, रत्नाकर ने, केशव ने। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। प्रश्न नंबर 74। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, रसकलश, भात भारती। तो जो आपकी ये यशोधरा है ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, पंचवटी भी है और भात भारती भी है। तो हमसे पूछा नहीं है, जो ये रसकलश है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। अगर प्रश्न यहाँ पे होता कि है तो ये आपकी सारी सही होती। यशोधरा, पंचवटी, भात भारती, ऑप्शन डी दिया होता उपरोक्त सभी, तो आपका डी सही होता। इसमें पूछा नहीं है तो रसकलश जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75। अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर, कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र आपका रामधारी सिंह दिनकर की है। हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है और रश्मि रथी भी रामधारी सिंह दिनकर जी की। हमसे पूछा अज्ञे की रचना, अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षण भर। ये आपका का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76। महादेवी वर्मा की रचना है कानन कुसुम, प्रेम पथिक, सांध गीत, प्रेम फुलवारी। पूछा महादेवी वर्मा की रचना है तो महादेवी वर्मा की रचना सांध गीत है। प्रश्न नंबर 77। जयशंकर प्रसाद की रचना है रेणुका, पारिजात, लहर, सामधेनी। रेणुका और ये सामधेनी ये आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। जो ये लहर है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो हमसे यही तो पूछा है जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो लहर जयशंकर प्रसाद की रचना। अज्ञे की रचना नहीं है हरी घास पर क्षण भर, ये आपकी अज्ञे की रचना है। सुनहरे सहवाल भी अज्ञे की रचना है। आंगन के पार द्वार, दूध बतासा ये आपकी अज्ञे की रचना नहीं है। अगर यहाँ पे प्रश्न होता है कि अज्ञे की रचना है तो ये आपकी तीनों सही होती है। हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे सहवाल, आंगन के पार द्वार। ये आपकी जो आंगन के पार द्वार है ये 2024 में आई थी और सुनहरे सहवाल 2025 में आई थी। हरी घास क्षण भर ये आपकी 2023 में आई हुई थी रचना। इस बार आपकी सुनहरे सहवाल आ सकती है। दे दिया जाएगा इसकी सुनहरे सहवाल किसकी रचना है। ऑप्शन में आपके देंगे अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ये अज्ञे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79। महाकवि भूषण की रचना है चिदम्बरा, दीपशिखा, शिवबावनी, साकेत। आप सभी लोग जानते हैं जो आपकी चिदम्बरा रचना दी है ये सुमित्रानंद पंत जी की रचना है और दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है और साकेत मैथिली शरण गुप्त जो है आपकी शिवबावनी है ये भूषण जी की रचना है और इनकी एक और रचना है छत्रसाल दशक।
ये दो रचनाएं हर बार पूछी जाती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। तो हमसे पूछा है कि महाकवि भूषण की रचना है, तो शिव बावनी उनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80, कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रिय प्रवास, प्रेम सरोवर। तो नहीं है ये आपकी प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास है ये आपकी हरिऔध जी की रचना है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं यही पूछा है, तो ये आपका प्रिय प्रवास सही हो जाएगा। अगर यह पूछता आपको कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो आपकी प्रेम फुलवारी ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, और प्रेम प्रलाप भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, और ये आपका प्रेम सरोवर, ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और प्रेम सरोवर। हमसे पूछा नहीं है, तो यह प्रिय प्रवास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, तो आपका यही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? अज्ञे बावरा हरी, सुनहले सवाल, इत्यालम, रेणुका। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो बावरा अहरी है ये भी अज्ञे जी की रचना है, और सुनहरे सवाल भी अज्ञे जी की रचना है, और इत्यालम भी अज्ञे जी की रचना है। जो ये रेणुका ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, तो हमसे पूछा नहीं है। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना, इसमें कई प्रश्न बन रहे हैं। आपको एक रचना दे दी जाएगी बावरा अहरी, बताइए किसकी रचना है, या फिर सुनहरे सवाल दे दिया जाएगा किसकी रचना है, इत्तलम दे दिया जाएगा किसकी रचना है, कवि के नाम दे दिए जाएंगे, आपको चूज करना रहेगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ये बावरा अहरी और सुनहरे सवाल इत्तलम ये आपकी अज्ञे जी की रचना है। इसमें पूछा तो नहीं है, तो रेणुका नहीं, क्योंकि रेणुका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 82, वैदेही वनवास के रचयिता हैं? शांति प्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, सियाराम गुप्त। तो आप सभी लोग जानते हैं वैदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये प्रश्न आपका बच्चों आया है 2024 में, जो आपका HG सेट था उसमें पूछा गया है। प्रश्न नंबर 83, दिनकर की रचना है? वीणा, सीपी और शंख, पल्लव, रकमिणी, परिरय। जो ये पल्लव है सुमित्रा पंत जी की रचना, हमसे पूछा दिनकर की रचना है, तो दिनकर की रचना सीपी और शंख। सीपी और शंख, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। सीपी और शंख। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84, सुमित्रानंद पंत की रचना है? दोहावली, झरना, जूही की कली, पल्लव। ये जो आपकी पल्लव है सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। प्रश्न नंबर 85, लोकायतन के कवि हैं? लोकायतन आप सभी लोग जानते हैं, लोकायतन सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, और ये प्रश्न आपका आया है 2023 में DF सेट में। प्रश्न नंबर 86, रश्मि काव्य संग्रह के रचयिता हैं? दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो पूछा रश्मि काव्य संग्रह के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। रश्मि रथी पूछा तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाता, इसमें हमसे सिर्फ रश्मि पूछा है, तो यानी कि महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 87, प्रेम तरंग के रचनाकार हैं? नागार्जुन, अज्ञे, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम तरंग के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 88, श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता हैं? बिहारी, केशव, जगन्नाथ दास, केशव, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो श्रृंगार लहरी के रचयिता है उद्धव किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो श्रृंगार लहरी भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की ही होगी। यही दो रचनाएं पूछी जाती हैं ज़्यादातर, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 89, महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है? 1, 5, 4, 2। महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है 1। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 90, अज्ञे की रचना नहीं है। भग्नदूत, पूर्वा, तार सप्तक, प्रलय सृजन। तो हमसे अज्ञे की रचना पूछा है, नहीं है। तो आपकी जो प्रलय सृजन है ये आपकी अज्ञे जी की रचना नहीं है। तार सप्तक भी अज्ञे जी की रचना है और पूर्वा भी अज्ञे जी की रचना है। भग्नदूत भी अज्ञे जी की रचना। हमसे पूछा नहीं, तो प्रलय सृजन ये आपकी अज्ञे जी की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 91, धर्मवीर भारती द्वारा रचित कृति है। अरिमा अपरा, अरिमा अपरा अंधायुग अर्चना कृति है। धर्मवीर भारती द्वारा कृति कौन है? अंधायुग। यानी कि आपका गा सही हो जाएगा। जो आपकी अरिमा है ये निराला जी, अरिमा आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और अपरा भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अर्चना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92, परिमल के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, गजानन माधव, मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा। तो परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल, अरिमा, अपरा, अर्चना ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 92 का गा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93, निर्जा के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वियोग हरि। तो निर्जा के पूछा है तो महादेवी वर्मा आपकी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 94 पूछ रहा, अनक की रचनाकार है निराला, जगन्नाथ दास, रचनाकार सियाराम गुप्ता, मैथिली शरण गुप्त। तो अनक के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 95, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू, लहर, झरना, यामा। यामा आपकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। जो झरना है जयशंकर प्रसाद की रचना है, लहर भी जयशंकर प्रसाद की रचना है और आंसू भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 96, गुंजन के रचनाकार हैं अज्ञे, सुमित्रानंद पंत, रामदास सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गुंजन के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। प्रश्न नंबर 97, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति यही है गा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। प्रश्न नंबर 98, छायावादी युग की रचना है प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार, सारंगधर। तो छायावाद युग की रचना पूछा है तो ये आपकी हो जाएगी चित्राधार। प्रश्न नंबर 99, प्रयोगवादी कवि हैं, ये आपका प्रश्न आया 2024 में। तो प्रयोगवादी कवि हैं आपके अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100, महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है यामा, सामधेनी, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। सामधेनी आपका है रामदास दिनकर जी का, रामदास सिंह दिनकर, और पल्लव है सुमित्रानंदन पंत जी का, और यामा है महादेवी वर्मा जी का। तो हमसे पूछा गया है महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है यामा। प्रश्न नंबर 101, सामधेनी काव्य के रचयिता है रामदास सिंह दिनकर। आपको रचनाएं रट जानी चाहिए, आप लोग 2 बार रचनाएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 102, आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है सहज भावों के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, युद्धों का सजीव आंखों देखा वर्णन। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, तो आपका ये घा वाला जो है ये विशेषता नहीं है। युद्धों का सजीव आंखों देखा वर्णन। प्रश्न नंबर 103, छायावाद युगीन रचना है प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत, वैदेही वनवास। कामायनी होगा, साकेत तो मैथिली गुप्त जी की रचना है। प्रश्न नंबर 104, अंजलि काव्य के रचयिता हैं वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। अंजलि काव्य के रचयिता पूछ रहे हैं तो राम कुमार वर्मा।
प्रश्न नंबर 105, हरी घास पर क्षणभर के रचनाकार हैं। अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यही आपके हैं, हरी घास पर क्षणभर के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 106, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस काल से के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के हैं। ये प्रश्न आपका आया है 2024 में, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा आप लोग। द्विवेदी युग। आज की वीडियो में 106 प्रश्न थे जो हमने अपने पूरे किए। बच्चों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।